गुड हेल्थ के टैगलाइन के साथ पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत के कुशल मार्गदर्शन व युवा नेता निशान भगत और समाज सेवक संदीप भगत के नेतृत्व में नागवा सीताराम भगत सांस्कृतिक उत्सव मंडल द्वारा आयोजित सोनखाल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के बैनर तले सानपाड़ा पाम बीच सोनखाल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 का जोरदार आगाज हो चुका है। 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित सानपाड़ा पाम बीच सोनखाल स्पोर्ट्स फेस्टिवल के पहले दिन आयोजित बैडमिंटन, कैरम, फुटबॉल, चेस, बॉक्स क्रिकेट, स्केटिंग और बास्केटबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का जबरदस्त उत्साह और जोरदार प्रदर्शन खुलकर दिखाई दे रहा था। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के पहले दिन प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिकों की मौजूदगी में गुनीना मैदान में आयोजित आउटडोर गेम्स अंतर्गत बैडमिंटन प्रतियोगिता का जोरदार आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत और समाज सेवक संदीप भगत की मौजूदगी में जोशो खरोश के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान दशरथ भगत और संदीप भगत ने स्वयं बैडमिंटन खेलते हुए इस खेल की आधिकारिक शुरुआत की और प्रभाग के नागरिकों को फिटनेस का संदेश दिया। मैदानी खेल के साथ ही इंडोर गेम्स को भी बढ़ावा देते हुए सानपाड़ा सूरज अस्पताल के करीब स्थित एमपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कंसंट्रेशन और दिमागी खेल के तौर पर प्रसिद्ध शतरंज प्रतियोगिता का भी शानदार शुभारंभ किया गया। वहीं खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए दशरथ भगत और संदीप भगत ने भी इन खेलों को खेलकर इस प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत की, जहां खिलाड़ियों की एकाग्रता का खुलकर परिचय होता दिखाई दे रहा था। वहीं गुनीना मैदान में आयोजित में फुटबॉल का फीवर भी सभी के सर चढ़कर बोल रहा था। इस दौरान दशरथ भगत और सोनखाल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर्स और रहवासियों की मौजूदगी में फुटबॉल प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत की गई। बता दें कि इस दौरान खिलाड़ियों का जोश बेहद अभूतपूर्व था। एमपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही आयोजित क्रिकेट को बढ़ावा देते हुए बॉक्स क्रिकेट का भी यहां आयोजन किया गया, जहां क्रिकेट टीमों का बेहतरीन प्रतिसाद इस दौरान देखने को मिला। इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों ने बैटिंग कर इस खेल की आधिकारिक शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में सानपाड़ा क्षेत्र के बच्चों से लेकर युवाओं का बेहतरीन जोश दिखाई दिया। वहीं सानपाड़ा के बहुचर्चित एमपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जहां खिलाड़ियों का जोश और उत्साह बेहद परवान पर था। इस दौरान पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत, पूर्व नगर सेविका वैजयंती भगत, संदीप भगत और प्रभाग के नागरिकों की मौजूदगी में इस खेल का शुभारंभ किया गया। वहीं इसी के तहत हर साल की भांति इस साल भी दशरथ भगत, वैजयंती भगत, संदीप भगत और प्रभाग के नागरिकों की मौजूदगी में केसर सॉलिटेयर और एमपी थिएटर कॉम्प्लेक्स में आयोजित स्केटिंग का शुभारंभ किया गया, जहां प्रतिभावान बच्चों और यंगस्टर्स ने स्केटिंग कर दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। मीडिया से बात करते हुए संदीप भगत ने कहा कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्वास्थ्य और फिटनेस के साथ सामाजिक दायित्व को निभाकर यूनिटी का संदेश देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। हाईलाइट करने लायक तो एक ही इस बार जो लोगों का रिस्पांस है वो बहुत बड़ी तादाद में बहुत अच्छे से जो जोश में लोग खेल रहे हैं वो बहुत इस बार बहुत अच्छे तरह, क्योंकि लास्ट 2 साल से जो कोविड की वजह से लोग इंडोर गेम खेल रहे थे, आउटडोर गेम नहीं खेल रहे थे, पर इस बार लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं जो आउटडोर गेम खेलने के लिए। बता दें कि हर साल प्रभाग की जनता को इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार रहता है। यही कारण है कि फिटनेस के प्रति एक अलग जोश और उत्साह भी इस दौरान सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। एक से बढ़कर एक टैलेंट के साथ डिजिटल से मैदानी खेल के प्रति प्रभाग के नागरिकों के उत्साह ने सोनखाल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत सानपाड़ा पाम बीच सोनखाल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 को सफलता के एक नए शिखर तक पहुंचा दिया है और ये साबित कर दिया है कि सानपाड़ा को क्यों कहा जाता है आपला प्रभाग, आपला परिवार। It's a great privilege to participate in this very unique options which have been given by the corporators in ensuring that the health and overall development of all the members of this area happens. So a lot of efforts have been put in by the team, and there is so much enthusiasm for participation. The entries which have been received are really so much that it tells that what sort of commitment the corporators
Bhagat family has toward this area in overall development. In fact, everybody concentrates only on cleanliness, education, etc. and all. But unless you have health, all this thing will be nullified. So the most important parameter of our life is to ensure that everybody is healthy. Rest all will follow, and that's how we actually thank them for giving this opportunity to all of us to participate, and thank you once again. लास्ट 4 साल से ये जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है, ये सारा जो है ना उत्साह भर देता है पूरे सानपाड़ा एरिया में, जिसके चलते छोटे से लेके बड़ों सबका पार्टिसिपेशन है। अगर आप देखोगे इसमें एज ग्रुप 10 साल से लेके 70 साल तक सारे वर्ग के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और जिसके चलते ये जो 3 दिन का जो हम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, ये एक अलग तरीका का जो है यहाँ पे उमंग भर देता है पूरे अपने एरिया में, जिसके चलते सबको जो है हेल्थ के प्रति, अपने यूनिटी के प्रति यहाँ पे जो है ना ये काफ़ी कारगर रहा है, और हम चाहते कि ये ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही बढ़ता रहे। खूप खूप अभिनंदन. भगत साहेबांनी जे हे इनिशिएटिव्ह घेऊन इथे ही सुरुवात केलेली आहे. याला आता जवळजवळ 3 ते 4 वर्ष होत आले आहेत, आणि ह्याच्यामध्ये इथल्या भागातले सर्व मुलं, लहान मुलांपासून वयस्करांपर्यंत सगळेजण खूप ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेट करतात. एक वेगळा ॲटमॉस्फिअर असतो इथं. सगळे खूप एक्सायटेड असतात ह्या 3 दिवसांसाठी वर्षभरामध्ये. दुसरी गोष्ट त्याच्यामध्ये बॅडमिंटन हे खूप नावाजलेलं आहे. खूप लोक येऊन खूप ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेट करतात आणि खूप मजा येते इथे. वी जस्ट एन्जॉय दिस बॅडमिंटन कोर्ट. दशरथ भगत साहेबांनी हे उत्सव चालू केलेला आहे. हे आमचं 4थं वर्ष आहे. त्यांनी हेल्थला आणि स्पोर्ट्सला दोघांनाही जे प्राधान्य दिलेलं आहे त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी खूप सपोर्टिव्ह आहेत. ते खेळाचं महत्त्व जाणून त्यांनी खेळांना अगदी लहानांपासून वडीलधाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना महत्त्व देऊन प्रत्येकांच्या गोष्टी म्हणजे प्रत्येकांच्या स्पोर्ट्सला त्यांनी प्राधान्य दिलेलं आहे, आणि त्याबद्दल त्यांच्या कुटुंबियांचे खूप खूप धन्यवाद. त्यांचा आदर्श घेऊन इतरांनीही त्याच्यावर पावलावर पाऊल ठेवावं ही सदिच्छा. दशरथ भगत साहेब सालाबादप्रमाणे करतात. त्यांचं काम, त्यांची चिकाटी, त्यांची मेहनत, ह्या सर्व गोष्टीचा जर अनुभव जर बघितला तर ते खरोखरच फार चांगले या ठिकाणचे म्हणजे सानपाड्याला लागलेले वैभव आहे. आणि त्यांची साथ म्हणून माझे मित्र देवेंद्र खाडे, देसाई, काळेसाहेब यांचा त्यांना उत्कृष्टपणे असा प्रतिसाद लाभलेला आहे. त्यामुळं सोनकार स्पोर्ट क्लबचे मी या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. आणि अशाच प्रकारचे कार्यक्रम सालाबादप्रमाणे भगतसाहेबांच्या उपस्थितीमध्ये हो, या ठिकाणी मी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. गतवर्षीप्रमाणे माननीय दशरथजी भगतसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली पाम बीच सानपाडा एरियामध्ये नेहमीप्रमाणे या मॅचेस ऑर्गनाईज केल्या जातात. मॅचेसना मिळणारा तरुणांचा उत्साह हा भरपूर प्रमाणात आहे. वेगवेगळ्या गेम्स ऑर्गनाईज केल्या जातात, आणि त्या ऑर्गनाईज करण्यामध्ये नानांचा खऱ्या अर्थानं सिंहाचा वाटा आहे, आणि ते जाणीवपूर्वक आणि काळजीपूर्वक लक्ष देऊन या आपल्या प्रभागामध्ये खेळ कसा सर्वात जास्त पद्धतीनं उंचावेल याकडे ते नेहमी लक्ष देतात. त्यामध्ये फुटबॉल असेल, त्यामध्ये बॅडमिंटन आहे, त्यामध्ये कॅरम आहे, त्यामध्ये चेस आहे, त्याच्यामध्ये स्केटिंग आहे, त्याच्यामध्ये अजून कराओके आहे, क्रिकेट आहे, व्हॉट नॉट, सगळ्या पद्धतीच्या व्हॉलीबॉल आहे, आर्चरिंग आहे, सगळ्या प्रकारच्या गेम आपल्या पाम बीच सानपाडा एरियामध्ये राबवल्या जातात. फक्त शैक्षणिकदृष्ट्या मुलांची वाढ होऊन चालत नाही आहे, त्याबरोबर खेळाचीसुद्धा गरज असते, हे नानांनी बरोबर ओळखलेलं आहे. आणि समाजाची डेव्हलपमेंट शैक्षणिक आणि शारीरिक फिजिकल फिटनेस हा कसा वाढेल याकडे नानांचं खऱ्या अर्थाने लक्ष आहे. म्हणून सानपाडा पाम बीच रहिवाशांच्या वतीनं, सर्व स्पर्धकांच्या वतीनं, सर्व नागरिकांच्या वतीनं मी नानांचं खूप खूप आभार मानतो. आणि अशा पद्धतीनं वेगवेगळे खेळ अनेक उंचावत जातील याची मला आशा आहे. बता दें कि सोनखान स्पोर्ट्स फेस्टिवल की कमान भगत लोक प्रतिनिधियों द्वारा सानपाड़ा पाम बीच की जनता के हाथों में सौंपी गई है. आयोजक जनता, नियोजन कमेटी में जनता, खेल कोऑर्डिनेटर के तौर पर जनता से ही चुने गए प्रतिनिधि और जज के तौर पर भी प्रभाग की जनता अपनी भूमिका निभा रही है, जो बेहद अभूतपूर्व है. दशरथ भगत साहेबांनी याची जी जबाबदारी आहे ते पाम बीच सोनकोर ज्येष्ठ नागरिक संघटनेच्या व्यवस्थापन समितीला ते दिलेले आहे.
आणि ती जबाबदारी आम्ही स्वीकारलेलं आहे आणि आपल्याला ग्वाही देऊ शकतो की या वर्षाचा फेस्टिवल हा एकदम यशस्वीरित्या आम्ही पार पाडू. ह्या फेस्टिवलमुळे आपल्या विभागातील खेळाडूंची शक्ती वाढलेली आहे. तसेच सर्व गेल्या 5 वर्षामध्ये ह्या खेळाडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे आणि हा फेस्टिवल असाच पुढं वाढत जावो, आणखी खेळाडूंची वाढ हो, आणखी आपल्या विभागातील ह्या फेस्टिवलमुळे सर्व खेळाडू चांगल्या प्रकारे तयार होतील ही अशी मी ग्वाही देतो. ब्युरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क.